बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। अच्छा, दीगर खबरों में सबसे अहम खबर जो मेरे पास है ना, वो इमरान रियाज खान साहब की बाजियाबी के हवाले से है कि 24 घंटे कितने अहम है। और इस बार बाकायदा एक अंडरस्टैंडिंग से जज साहब की और उनके जो वकील है उनकी ऐसे लास्ट वार्निंग दी गई है, लास्ट तारीख नहीं, लास्ट वार्निंग दी गई है। ये ट्रैप किस किस्म का है जो इमरान रियाज खान की फैमिली, इमरान रियाज खान के वकील और अदालत के लिए बिछाया जा रहा है, उसकी कुछ डिटेल्स जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव एविडेंस मेरे सामने आए हैं, वो मैं डेफिनेटली आपके सामने उसकी बात भी करूँगा। इसके अलावा जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पूरी चार्जशीट जी, और ना सिर्फ चार्जशीट बल्कि तहलका खेज़ मैं कह रहा हूँ मालूमात जो है ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिलीज़ की है। उसकी कुछ मालूमात आपको बतानी है। हमारी खबर की एक और तस्दीक हुई है जी, और कि क्यों अब अदालतों में केस नहीं चलेंगे, क्यों लोग अब गायब होंगे, अब क्यों ये दूसरे वाले स्टाइल को जो बड़ा इल स्टाइल है लेकिन समझते हैं कि ये परफेक्ट स्टाइल है, उसको ही अडॉप्ट किया जाना है। उसकी कुछ मज़ीद वेरिफिकेशन आ गई हमारे स्टांस की कि अब वो वाला मामला नहीं है कि 14-14 बार गिरफ्तारी हो जाएगी। बस सिरे से एक ही चीज़ है और वो फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हेल्पिंग हैंड्स को बहुत तकलीफ़ हो चुकी है। जो मददगार थे ना इस स्टाइल को अडॉप्ट करें हमारे, उनको बड़ी तकलीफ़ हो चुकी है। उसकी कुछ तफसीलात हैं। नई सियासी जमात, जी हाँ, उसके हवाले से भी कुछ डिटेल्स आई हैं। बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, तो इन्फॉर्मेटिव होगा तो इसको मुकम्मल देखें। और अगर चैनल आप रोज़ देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्रिप्शन का बटन दबा देंगे ना, तो मेरा और ये आपका राब्ता बहाल रहेगा। सबसे पहले इमरान रियाज खान की समाज से आगाज़ कर लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए भी उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और डेफिनेटली आप सबका भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और हम नहीं देखेंगे तो फिर इसको कौन देखेगा, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस पर बात कर ही नहीं सकता। हाँ, कुछ एंकर्स जो हैं जिन्होंने हल्का हल्का अब ज़रा थोड़ा बोलना शुरू कर दिया जी। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब के ना हवाले से आज वो 15 रोज़ की जो उन्होंने मोहलत मांगी थी ना, कि मैं बहुत बड़ी खुशखबरी देने लगा हूँ, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने लगा है, मुझे सिर्फ 15 रोज़ की मोहलत दें। और उस 15 रोज़ की मोहलत पे जज साहब जो थे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा था कि इमरान रियाज खान की फ़ैमिली को, उनके वालिद साहब को अगर तसल्ली होती है तो फिर मैं मोहलत दे देता हूँ जी। और फिर कहा गया, वो मोहलत दी गई। तो आज वो 15 रोज़ की मोहलत ख़त्म हो गई थी और आज बाकायदा तौर पर पुलिस ने अदालत के सामने इमरान रियाज खान को प्रोड्यूस करना था अकॉर्डिंग टू उनके अपने वादे के ना। मगर जो पुलिस के तरीक़ाकार से ये बात वाज़ेह हो रही है कि एक शदीद किस्म का ट्रैप है। किस बिना पर जी? अगर ये ट्रैप ना होता ना तो इमरान रियाज खान को पहले एक तसल्ली दी गई थी जिसमें वो बकरीद अपने घर पर करने के लिए मैंने खुद आपसे बात शेयर की थी कि बहुत उम्मीद है कि वो बकरीद अपने घर पर करें। और इसके बाद की कई समातों पे मुख्तलिफ वादे भी होते रहे, मगर मकसद पूरा नहीं हुआ। मकसद मैं आपको बताता हूँ इमरान रियाज खान का क्यों नहीं पूरा होगा रिलीज होने को। बाहर आएगा तो वो बोलेंगे, ये मैं आपको बता दूँ। और उसे बोलना भी पड़ेगा, और वो चीज़ें अभी भी जारी हैं जिनके ऊपर उसको बोलना है ना, वो चीज़ें ख़त्म तो नहीं हुई ना। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, और मुझे लगता है कि ये उन्हें भी लगता है, और उन्हें मेरा ख्याल है गलत लगता है कि सूरत हाल जब कूल डाउन होगी तो तब इमरान रियाज खान को बाहर निकाल देंगे। सूरत हाल कैसी कूल डाउन होनी है? इलेक्शन होने तक मामला तो दुरुस्त हो भी नहीं सकते, और वो भी ये समझते हैं कि इलेक्शन होने के बाद ही शायद इमरान रियाज खान को बाहर निकाला जाए। तारीखें दी जा रही हैं, कमेटियाँ बनाई जा रही हैं, ये तमाम का मकसद एक ट्रैप था। बहरहाल आज की समात में बहुत सी समातों से बिल्कुल मुख्तलिफ पेशरफ्त हुई है। इमरान रियाज खान के जो वकील हैं सलमान, उन्होंने ये कहा है कि अभी तक की कार्रवाई पर कारकर्दगी जो है ना, हम बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं, लेकिन एक और जगह से मुतमईन है। हमारा और अदालत का सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है। ठीक है जी। आईजी पंजाब को इमरान रियाज की बाजियाबी का आखिरी आज मौका दिया गया जी, और नेक्स्ट पेशी के लिए जी वो नेक्स्ट वीक में है। अगर इमरान रियाज खान आइंदा समात तक बाजियाब ना हुआ तो कानून अपना रास्ता लेगा। ये इमरान रियाज खान के वकील कह रहे हैं, अगर आइंदा समात तक इमरान रियाज खान बाजियाब ना हुआ तो कानून अपना रास्ता लेगा। फिर हम वो तमाम हक़ाइक़ बताने पर मजबूर हो जाएंगे जो हमारे इल्म में। वो भी आगे बताता हूँ हक़ाइक़ कौन से हैं। अदालत में ने भी इमरान रियाज खान के वकील की सिफारिश मंजूर की और एक ज़बरदस्त किस्म का कमेंट्स हुआ उसके ऊपर। फिर आज आखिरी मौका दिया गया। इमरान रियाज खान के वकील से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने यह बात पूछी कि कौन सी अहम डेवलपमेंट है जिसकी बिना पर आप कह रहे हैं कि एक तारीख और दी जाए। तो मियाँ सलमान ने कहा कि बड़ी टेंजिबल हमें तसल्ली दी गई है और हमें डेवलपमेंट नज़र आ रही है, बड़ी टेंजिबल डेवलपमेंट, ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया। तो तब जज साहब ने कहा, मैं नहीं, आपके कहने पर मैं ये आखिरी मौका दे रहा हूँ।
तो आखिरी मौका दिया गया है। अब सवाल ये है कि इमरान रियाज़ खान की फैमिली उनके वकील के पास क्या है? इमरान रियाज़ खान के वकील हैं, इमरान रियाज़ खान के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उनके पास कौन सी मालूमात है? तो क्योंकि जो मालूमात इस वकील के पास है ना, ये इनके लिए भी एक ख़तरा है, ठीक है। उन्होंने कभी कोई पैदा हुआ नहीं, ये आज उन्होंने मीडिया से जब बात की ना कि जो मुझे दबा दे और ये ऐसा हो, परवरदिगार करे ऐसे ही हो। लेकिन इमरान रियाज़ खान की लोकेशन इनके पास है जी, उस वक्त की रियल टाइम लोकेशंस ना इनके पास है, और इनकी अपनी ज़ाती जियो फेंसिंग है जी। इमरान रियाज़ खान के फुटप्रिंट एयरपोर्ट से सियालकोट जेल से किस तरह उनको निकाला गया, कौन लोग लेकर के गए, कौन सी गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई, वही लोग उससे पहले इमरान रियाज़ खान के घर आए थे, उनके सीसीटीवी फुटेज में भी वही चेहरे हैं जो फिर सियालकोट जेल से इमरान रियाज़ खान को लेके गए, वही गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई। तो ये सारी चीज़ें इतनी अहम है ना कि इसको डिनाई किसी तरीके से भी नहीं किया जा सकता, किसी तरीके से भी नहीं कर सकता। अफसोस का मकाम यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के दामाद भी अंदर ही हैं, मगर उनका पता है कि वो गिरफ्तार हैं, ठीक है। तो बहुत से मामलात हैं इस पे। तो बहरहाल जिन लोगों ने छापा मारा ये तमाम जैसे हैं, और आइंदा की समात बहुत बड़ी पेशरफ दे सकती है, और स्पेशली ये 24 घंटे तो बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो लेट्स सी, देखें, पूरा पाकिस्तान, पूरा पंजाब के सारे मामला छोड़ के आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर यहाँ पेशियाँ भुगत रहे हैं। आप इनकी हालत देखें, कहाँ लगा दिया जी। आज की समातों में कह रहे हैं जी पंजाब का जो इंटेलिजेंस चीफ़ है पंजाब चैप्टर का जी, वो इस वक्त इस्लामाबाद में, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल एंड के ऊपर पहुंच चुका है। इमरान रियाज़ खान के वकील ने कहा है कि मैं वो चीज़ें नहीं बता सकता, लेकिन हमें इमरान रियाज़ की ज़िंदगी चाहिए, हमें उसकी सेहत चाहिए, और मुकम्मल सेहत और सलामती के साथ वापसी चाहिए। इट मैटर्स अ लॉट। अच्छा जी, जावेद चौधरी साहब ने भी, मैं इसी से नथी कर देता हूँ, हमारे उस मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है जी, और मेरे पास बड़ा क्लियर था कि वो गिरफ़्तारियों वाले चक्कर ख़त्म हो गए, परवेज़ लाइफ़स्टाइल ख़त्म कर दिया जी। वो बस अब जो बेचारे थे, शहरयार अफरीदी वाला, शानदाना गुलजार वाला, शेरी मज़ारी वाला, और पता नहीं किस किस का नाम, अली मोहम्मद वाला, ये तमाम मामलात को ना अब ज़रा एक साइड पे कर दिया गया है। क्योंकि वजह यह है कि इसमें ना सिस्टम बहुत ज़लील हो रहा है, जज अलहदा ख्वार हो रहे हैं। अच्छा जी, बार बार इनको अंदर करने की वजह से आईजियों को नोटिस मिल रहे हैं, उन बेचारों की चार्जशीट भी ख़राब, एसीआर भी उनकी ख़राब हो रही है, उनको जुर्माने भी हो रहे हैं, और सारी मशीनरी का ना बड़ा बेड़ा गर्क हो चुका है। सारी रियासती मशीनरी जो बाकी की है ना, जो सरकारी अहदेदारान हैं, उन सब की बहुत बुरी हालत है। चीफ कमिश्नर के वारंट है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ ना। और ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ हो रहा है इस तरह के छोटे मोटे थके हुए मुकदमात बना बना के। पता चल रहा है कि भाई हुक्म है, बस भाई मुझे जो मर्ज़ी करो यार, बस मैं जो कह रहा हूँ समझ आई ना, बस ये वाली चीज़ें चल रही हैं। तो अब उन्होंने कहा स्टाइल अब ये है कि इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें कोई कमिश्नर शामिल नहीं है, इसमें कोई आईजी शामिल नहीं है, इसमें कोई एसएसपी ऑपरेशन, कोई एसएसपी इन्वेस्टिगेशन कोई शामिल नहीं है। सीधे से बंदा ही ना साइड पे कर दिया जाए। सदाकत अब्बासी की मिसाल, उस्मान डार की मिसाल, और अब शेख रशीद की मिसाल, ये मेरा ख़्याल है पायदार है, जिससे इनको ऐसा लग रहा है कि गिरफ़्तारियाँ डालने से मुश्किलात बढ़ रही हैं। तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर चीज़ है कि इसको ज़रा अगर देख लिया जाए इस तरीके से, तो हमारे इस मौक़िफ़ की तस्दीक हो गई। आगे अहम डेवलपमेंट जी, बाकायदा तस्लीम हो गया जी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की तरफ से, जो सेनेटर भी थे पीपल्स पार्टी के, और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी थे। तो उन्होंने बता दिया कि जी हाँ, अब हम नई जमात बनाने जा रहे हैं, और उस जमात में शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, हाजी लश्कर रईसानी, ख्वाजा होती और दीगर अफराद वो शामिल होंगे जिनका अपनी अपनी जमातों से इख्तलाफ है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने यह भी बताया कि जी ये 3 जमातों का ना मुतबादिल होंगे, यानी नून लीग के मुतबादिल, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मेरा सवाल ये नहीं है कि ये करारे बना ले मुझे, अभी कौमी इस्तेहकाम पार्टी भी, ज़ाहिर बात है प्रॉक्सी है ना, वो बनाई गई, प्रॉक्सी वक्त पे काम आती है। तो हमने देखा कैसा बेड़ा गर्क हुआ उसका, समझ आ रही। तो वो बिल्कुल फारिग हुई, और जब फारिग हुई तो ज़ाहिर बात है वो इलेक्शन के दिनों में दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, वो क्या है, वो ऐसा ही है ना सब कुछ। तो अब वो किया जाएगा। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा, और एक फ्लॉप उनका शो हो गया सब कुछ। अब एक और जमात डाल दी गई है ये इस शक्ल में, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब और शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, इन सब का तो वोट बैंक ही ज़ीरो है। अच्छा, और सच बोलूँ तो शाहिद खाकान अब्बासी का है इसमें, कि बाकी तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर तो सेनेटर हैं, 15 वोट नहीं है उनके, वो भी इलेक्शन लड़े नहीं, मिफ्ता भी सेनेटर थे, तो उनका भी कोई वोट नहीं है। तो फिर क्या है मसला, फिर ये इनको कैसे करना, ये मेरा सवाल है कि इनके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई है, तो तभी तो है ना। आइंदा इलेक्शन में इनका क्या किरदार होगा, ये भी मेरा एक सवाल है। तो मैं आपसे कर लेता हूँ, जवाब आप दे दें,
कमेंट सेक्शन पे। और आखिरी चीज़ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए बड़ा चैलेंज है, मैं जल्दी से बता देता हूँ जी, और वो भी सीधा सीधा उनकी जो मातहत अदालत है जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर, उनसे इंसाफ लेना है। पाकिस्तान तहरीक के सामने सारा मामला, बल्कि एक पूरी तहलका खेज़ मालूमात शेयर की हूँ जिसको डिनाई कोई नहीं कर सकता। उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़ेर इत्तबा केसेस में गैर मामूली ताख़ीर हो रही है इमरान खान साहब की। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तो दीगर लोगों से उन्होंने मुतालबा किया, सवाल उठाया कि तोशाखाना रेफरेंस पे अपील अभी तक नहीं सुनी जा रही, जानबूझकर तोशाखाना सज़ा के ख़िलाफ़ अपील अभी तक नहीं सुनी जा रही, गैर मामूली ताख़ीर हो रही है जी। और तोशाखाना के हवाले से जो दीगर दरख्वास्तें हैं उस पे नहीं, वो तो एक पूरा मामला है ना, 6-7 दरख्वास्तें तो वही हैं। अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकली की हमने दरख्वास्त दी है, आज तक हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब नहीं सुन रहे। साइफ़र केस की ज़मानत के हवाले से वो भी नहीं सुन रहे। साइफ़र केस ओपन ट्रायल होना चाहिए, वो भी ये दरख्वास्त नहीं सुन रहे। मज़ीद किसी मुकदमे में गिरफ़्तार ना करने की दरख्वास्त है, वो भी ये एंटरटेन नहीं कर रहे। और जेल रूल्स के मुताबिक, जी हाँ, इमरान खान साहब के साथ सलूक नहीं हो रहा, वो भी ये बात नहीं सुन रहे। कोर्ट को अटक जेल मुंतकिल किया गया, इसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त होने का ये भी आमिर फ़ारूक साहब नहीं सुन रहे। वकला ने बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने के चीफ जस्टिस ना आमिर फ़ारूक साहब जानबूझकर ये कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा ओपन खुले एलिगेशंस नहीं हो सकते। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात अब ये तमाम सवालात उनसे कर रही है, और कोई शक नहीं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। आपको क्या लगता है? फ़ीडबैक में आगा कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।